अपन लोग के गांव में जो है मुखिया का चुनाव होता है, लेकिन जीतता कौन है बेटा? एक ही व्यक्ति जीतता है। लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है बेटा वो क्या है? लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्रता का अधिकार को केवल दिया ही नहीं जाता, कह सकते हैं हमारी सरकार जो है नाकाम है, हमारी सरकार ने ये काम नहीं करा है। नेता लोग आता है, बड़ा बड़ा आंदोलन करता है, लोगों को जुटाते हैं अपने में, अपने दल की जो है नीतियों की घोषणा करती हैं, तोड़ता हूँ ताकि आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए। अगर आपको तकलीफ होगा तो फिर हमें तकलीफ होगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं पीडब्ल्यू का प्यारा सा चैनल पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 9-10 वाले पे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के सिविक्स बोले तो राजनीति शास्त्र का जो अपन लोग का जो चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। इस चैप्टर को जो है अपन लोग बेहतरीन तरीके से, मतलब एक एक चीज को जो है बेहतरीन और जबरदस्त तरीका से समझने वाले हैं, और साथ में इस अध्याय से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी अपन लोग करने वाले हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। बेटा आप लोग तैयार हो जाओ, आज इस वीडियो को पूरा देख लेना है, पूरा क्लास आप लोग को करना है। आर यू रेडी? एक बार बता दो कि सर हम तैयार हैं, बस आप शुरू कर दो। ओके, तब अपन लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र क्या और क्यों। वन शॉट पढ़ने वाले हैं बेटा, याद रखिए वन शॉट में जो है अपन लोग इस पूरे चैप्टर को जो है एकदम जबरदस्त तरीका से समाप्त करने वाले हैं। ओके, ये रहा ना मजेदार बात। ये क्या रहा बेटा? मजेदार बात। ओके, आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा चैप्टर जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वन शॉट पढ़ने वाले हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। सबसे पहले बेटा जो चैप्टर का नाम है ना, क्या नाम है? लोकतंत्र। क्या नाम है? आप लोग कहेंगे कि सर चैप्टर का तो नाम लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र कहते किसको है? सबसे पहले तो ये बात समझना है अपन लोग को, बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं लोकतंत्र कहते किसको है, ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग कक्षा 9वीं में हो और 9वीं वाले बच्चे को ना बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, एकदम बच्चों की तरह से, छोटे बच्चे हैं आप ना। तो लोकतंत्र किसको कहते हैं बेटा? एक चीज बताओ, अपन लोग के गांव में जो है मुखिया का चुनाव होता है। बोलेंगे जी सर मुखिया का चुनाव तो होता है सर, ये तो हम लोग जानते हैं, पोस्टर वगैरह लगता है, बैनर वगैरह लगता है, और उसमें मुखिया में 4-5 उम्मीदवार रहता है, 4-5 आदमी खड़े होते हैं। कहेंगे जी सर, लेकिन जीतता कौन है बेटा? एक ही व्यक्ति जीतता है, और वो क्या बन जाते हैं? मुखिया बन जाते हैं। लेकिन कैसे? सभी जो उस पंचायत के जो नागरिक होते हैं वो सबको वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन उस 5 कैंडिडेट में सबसे ज्यादा जिनको वोट मिलता है वो क्या बन जाते हैं? हमारे मुखिया जी बन जाते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं लोकतंत्र जो है, अगर मैं बात करता हूं आजादी के बाद, अपना प्यारा सा भारत जो देश आजाद हुआ था, आजाद जो हुआ था कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि सर अपना प्यारा सा भारत जो देश है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। इससे पहले, आज़ादी से पहले यहाँ पे जो था अंग्रेज लोगों का जो है, अंग्रेज लोगों का शासन था। हम लोग अंग्रेज के जो थे क्या थे? गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। लेकिन इससे भी पहले अगर पूछ दे आपसे कोई कि अंग्रेज लोग से पहले किनका शासन था, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा मुगलों का जो है शासन था। मुगल लोग जो थे उनका शासन था। उस पे मिट्टी डालिए। अभी हम लोग को समझना है, जैसे अपना देश आजाद होता है, आजादी के बाद यहाँ जो है तुरंत क्या होता है? लोकतंत्र को जो है स्थापित कर देते हैं। अब यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हो गया। अब लोकतंत्र कहते किसको हैं? लोकतंत्र कहते किसको है मेरे लाडलो? तो लोक का मतलब हो गया जनता, जनता, जनता बोलो या लोग बोलो, जनता। और तंत्र का मतलब हो गया मेरे लाडलो, आप कहेंगे कि क्या हो गया सर? शासन।
तो इस दोनों शब्द को अगर देखें तो जनता का शासन क्या हो जाता है, जनता का शासन, मतलब लोगों का शासन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पे जो है बेटा मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो भी नेतागण हैं उन सभी को लोग जो है चुनते हैं। मतलब जो है इसमें जो है सरकार जो है, सरकार कौन बनाता है, सरकार बनाने वाला लोग कौन होते हैं, हम लोग होते हैं। मतलब कि यहाँ की जनता होता है, जनता होता है। एक और डिफिनेशन गजब का बताऊं, इसका परिभाषा एक और गजब का बता देता हूं। कहेंगे जी सर बिल्कुल बताओ। तो एक और डिफिनेशन इसका जो है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दिया गया था। उसने बोला इसका डिफिनेशन जनता का, ठीक है, जनता के लिए, जनता के लिए, और उसने कहा जनता के द्वारा, क्या बोला, जनता के द्वारा शासित शासन को क्या कहते हैं लाडलो, क्या कहते हैं लाडलो, तो आप कहेंगे कि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं सर, बिल्कुल। तो आप लोग को जो डिफिनेशन याद रहे वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में हम लोग सरकार को चुनते हैं, सबसे ज्यादा जिनको वोट मिलता है वो क्या बन जाते हैं, सरकार बन जाते हैं। बोलो हाँ कि ना, मुखिया वाला कहानी सेम ऊपर होते जाता है। ये चीज समझ में आ गया। तो विश्व का अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, विश्व का सबसे, अगर बात करते हैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, लोकतांत्रिक देश की अगर मैं बात करता हूं, लोकतांत्रिक देश की अगर मैं बात करता हूं मेरे लाडलो, तो याद रखियो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कहेंगे जी सर बिल्कुल, ये तो मुझे सर, मुझे तो पहले से पता था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है कौन सा है, अपना प्यारा सा भारत है, अपना प्यारा सा भारत है। ओके कहेंगे, ओके। ये नहीं गया, ये जाएगा, ये जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो। अब जाओ, अब जाओ इस डिब्बे में, नहीं तो बहुत पीटूंगा मैं तेरे को। हाँ आ गया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ठीक है। अब देखिए बेटा अपना जो देश था ना, अपना जो प्यारा सा देश है वो आजाद कब होता है, तो आप लोग को अभी जस्ट हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद होता है। और हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान का जरूरत पड़ता है। अब ये संविधान क्या है, किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए, है कि नहीं, सभी के लिए समान कानून चाहिए। नहीं तो अमीर आदमी कहेगा मेरे लिए ये कुछ नहीं मायने है, वो कहेगा मेरे लिए कुछ नहीं मायने है। तो सभी के लिए क्या बना, संविधान बना। और संविधान जो है बेटा लागू कब किया गया था, आप लोग को मैंने बहुत बार बताया होगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है ये संविधान को जो है बेटा जी लागू किया गया था। क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसके जो थे भाई, इसको पूर्णतः निर्माण करता जो था, किनका नाम दिया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है, अंबेडकर जी को। एक और ट्विस्ट वाली बात बताऊं, कि संविधान बनने में जो समय लगा था, मेरे लाडले, समय जो लगा था वो कितना लगा था, क्या आपको याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं यार, आर्यन सर हियर, तो डर किस बात का भाई। तो समय लगा था बेटा इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ये चीजें तो क्लियर हो गया, अब ये लोकतंत्र में जो है जनता की सरकार होता है। इसमें क्या होता है, जनता का सरकार होता है, जनता का सरकार होता है। इसमें जनता जो है अपने स्वेच्छा से आए हुए किसी भी निर्वाचित
उम्मीदवार को चुनता है। सबसे अधिक वोट जिनको मिला वो बन गए सरकार। अब देखिए आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। मान लिया जाए आपके जो क्लास टीचर है सबका नाम याद होगा, बोलेंगे जी सर बिल्कुल। तो मान लिया जाए यहाँ पे जो है सरकार की आया भैया, यहाँ पे सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। आप सब क्या हुए, आप सब स्टूडेंट जो है जनता हो गए, ठीक है। और आपके टीचर यहाँ पे उम्मीदवार हैं। मान लीजिए यहाँ पे आर्यन सर हैं, आर्यन सर हैं, यहाँ पे जो है आपके प्यारे से मुकीम सर हैं, और यहाँ पे जो है आपके प्यारे से गुलशन सर हैं, ठीक है, गुलशन सर हैं। और यहाँ पे प्यारे से आपके जो हैं और भी सर हैं जिनका नाम है पंकज सर हैं, ठीक है, पंकज सर हैं। और भी आपके सर हैं जैसे कि झकास सर हैं, ठीक है, झकास सर हैं। और भी सर हैं जैसे कि मैं बात कर लेता हूं धर्मेंद्र सर हैं, ठीक है, धर्मेंद्र सर हैं, ठीक है। अब ये सब उम्मीदवार हो गया आपके सामने, आप सब क्या हो गए, जनता हो गए, और आपको चुनना है, सबसे ज्यादा वोट देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब देखो, सबको चाहने वाला होगा, आर्यन सर के भी बच्चे होंगे, नहीं हम आर्यन सर को ही वोट देंगे, हमारे लिए आर्यन सर बेस्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम मुकीम सर को देंगे, तो सब कोई सब वोट देगा। अब इसमें से अगर देखा जाए कि इसमें से मान लीजिए कि सबसे बेस्ट अगर मान लिया जाए, सबसे अधिक वोट मिल गया किनको, हमारे पंकज सर को मिल गया सबसे अधिक वोट, सबसे ज्यादा वोट दे दिया, तो पंकज सर का क्या बन गया, यहाँ पे सरकार बन गया। बाकी जो दल है जैसे धर्मेंद्र सर हो गए, आर्यन सर हो गए, आपके मुकीम सर हो गए, गुलशन सर हो गए, झकास सर हो गए, ये सब क्या हो गए, आपके विपक्षी दल हो गए। क्या हो गए, ये सब हो गया विपक्षी दल, ठीक है। और ये लोकतंत्र में ना, लोकतंत्र में सबका हिस्सेदारी होता है, सरकार में जो है, सरकार में सबका हिस्सेदारी होता है, सरकार में जो है सबका हिस्सेदारी होता है, सबका हिस्सेदारी होता है, ठीक है। क्या होता है, हिस्सेदारी होता है। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा तो समझिए एक एक फंडा आपके दिमाग में जो है सूट कर जाएगा, ठीक है। हिस्सेदारी होता है यहाँ पे, सभी जात, सभी धर्म, सभी धर्म हो गया, सभी जाति हो गया, सभी को अधिकार दिया जाता है, सभी को अधिकार है लोकतंत्र में, ठीक है। यहाँ पे सबको दिया जाता है हिस्सेदारी, इसलिए लोकतंत्र को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चाहते हैं। अब सरकार मान लिया जाए कि आपके ये पंकज सर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं देश के लिए, आपके राज्य के लिए नहीं कर रहे, तो अगला साल इनको वोट देंगे, नहीं देंगे, कहेंगे नहीं देंगे, आपको एक बार दे के हम फंस गए, तो फिर आप आर्यन सर को दे सकते हैं, धर्मेंद्र सर को दे सकते हैं, जो भी उम्मीदवार आएगा आपको, आप उनको वोट कर सकते। बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आ गया फंडा। इतना प्यार से एक एक चीज अगर तुम्हें समझाया जाए तो क्यों नहीं समझा जाए, बताओ। अब देखो यहाँ पे लोकतंत्र किसको कहते हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का जो है चुनाव लोग करते हैं, मतलब लोगों के द्वारा जो है शासक को चुना जाता है। जैसे आपको याद रहेगा ना वैसे याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आर्यन सर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे जनता का शासन, ये भी परिभाषा चलेगा, ये भी परिभाषा चलेगा। दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा दूसरा ये भी याद रखिएगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा द्वारा शासित शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग से, वोट देने का उम्र कितना होता है, ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। वोट देने का न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र जो है कितना होना चाहिए, ये आपसे हम सवाल किए हैं। प्लीज 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 आप लोग इसका जवाब जो है C4 कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है जवाब।
ओके, हम सभी बच्चे का जो है कमेंट चेक करने वाले हैं, तो जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की विशेषता क्या है लाडलो? इसमें शासक को जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो भी शासन आएगा, शासक आएगा उसको लोग चुनेंगे, ठीक है। यहाँ निःशुल्क और प्रतिस्पर्धा चुनाव आयोजित होता है, मतलब यहाँ पे जो है जो चुनाव होता है, आपको मैं बता दूं, चुनाव जो होता है, आप देखते हैं कि सत्ता में जो भी उम्मीदवार आता है उसका चुनाव किया जाता है, चुनाव किया जाता है, और चुनते कौन है? उम्मीदवार को चुनने वाला कौन होते हैं? जनता होते हैं। और जनता जो है निष्पक्ष चुनते हैं, मतलब अपने मर्जी से चुनते हैं, मतलब क्या? अपने मर्जी से जो है उम्मीदवार को चुनने का काम करता है। प्रत्येक वयस्क का मतलब हो गया युवा व्यक्ति, चाहे कोई भी धर्म के हो, या शिक्षित हो या ना हो, या जाति, रंग, धन जो भी हो, एक वोट एक मूल्य होता है। सब जो है अपना अपना क्या देते हैं? वोट देते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, वोट देना या इसको ही मतदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतदान। और इसके लिए जो एक उम्र होनी चाहिए बेटा, 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष जब आपका होगा तो आप वोट दे सकते हैं, और वोट देकर क्या कर सकते हैं? सरकार को चुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सरकार को जो है चुन सकते हैं, याद रखिएगा। चुने गए शासक जो है, जिसको हम सरकार बनाए, उसके लिए संवैधानिक कानून होते हैं, वो संवैधानिक रूप से वो कार्य करते, ये नहीं कि अपने मर्जी से कार्य करेंगे। संविधान बनाया गया है कि कौन आदमी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, सबके लिए बराबर कानून बनाया गया, ठीक है। और नागरिक अब अधिकारों द्वारा जो है निर्धारित किए गए सीमाओं के भीतर निर्णय लेगा। ये नहीं कि शासक बना दिए, हम सरकार बना दिए, अपने मर्जी से काम करेगा। कानून का शासन है। क्या है? कानून का शासन है, सबके लिए कानून बराबर है। नागरिकों के अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। नागरिकों का जो भी अधिकार है वो संविधान के द्वारा जो है संरक्षित करके रखा जाता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहाँ जाता है कि केस हो गया तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट में जाके जो है न्याय आपको दिया जाता है। ये चीजें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझे। अब आता है यहाँ पे अब्राहम लिंकन जी के बारे में समझना है। अब्राहम लिंकन, इसी के द्वारा जो है लोकतंत्र का जो है परिभाषा दिया गया था, और ये परिभाषा बेहतरीन रहा और सुटेबल रहा था। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो और लोगों के द्वारा बनाई गए हो। यह अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की अवधारणा को जो है जनता के द्वारा, और सरकार ही जनता के लिए होती है, इसने ये परिभाषा दिया था, ठीक है। परिभाषा क्या था? आप दोनों तरह से दे सकते हैं। परिभाषा था जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये आप परिभाषा दे सकते हैं अब्राहम लिंकन जी के द्वारा। इस परिभाषा में सरकार शब्द का प्रयोग संपूर्ण जनता के शासक जो होते हैं, सरकार शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया, संपूर्ण जनता के जो शासक होते हैं, जो शासन करते हैं, शासित वर्ग में विभाजित कर दिया है। और जनता के लिए प्रयोग ने चर्चा को जनता के द्वारा और जनता के लिए हस्तांतरित कर दिया। परिणाम स्वरूप वास्तविक बिंदु जनता द्वारा चर्चा में जो है गौण हो गया है और जनता के लिए मुख्य बन गया है। शासक जो भी होगा, शासन वर्ग ने स्वयं को क्या किया? विभिन्न राजनीतिक दलों में विभाजित करके वास्तविक विषय जनता के द्वारा को चर्चा से हटा ही दिया गया था। क्या किया गया? हटा ही दिया। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं हम लोग लोकतंत्र क्या और क्यों। तो वर्तमान में किसी भी राजनीतिक या बौद्धिक चर्चा में मुख्य विषय जो है जनता के लिए ही होता है। क्या होता है? जनता के लिए ही होता है। अगर देखा जाए, देखो शासन जो होता है बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। शासन जो होता है बेटा बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। यहाँ पे क्या होता है? एक राजा होता है। यहाँ पे क्या होता है? राजा के द्वारा
द्वारा शासन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है, चलाया जाता है। और ये अपने मर्जी से, ये जो है अपने मर्जी से जो है, अपने मर्जी के सरकार होते हैं, के शासक होते हैं, शासक होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार का अधिकार, प्रकार के अधिकार, अधिकार जनता को, जनता को नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र। और दूसरा एक और शासन ही आ जाता है जिसका नाम होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो होता है, लोकतंत्र में सारा का सारा अधिकार, सब कुछ जो है, सभी कुछ जो है जनता के अकॉर्डिंग होता है, सभी अधिकार मिलता है, सभी अधिकार होता है, सभी अधिकार, अधिकार जनता के पास होता है, जनता के पास होता है, पास होता है। और जो चुना गया है, चुना गया जो सरकार है, ठीक है, चुना हुआ जो शासक है, चुना हुआ जो शासक आता है, चुना हुआ शासक वो जनता के लिए ही कार्य करता है। क्या करता है? वो जनता के लिए कार्य करता है, जनता के लिए कार्य करता है, के लिए कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये चीजें इसमें होता है। एक और होता है बेटा सैनिक तंत्र। क्या होता है? एक और होता है सैनिक तंत्र। ओके, आइए, एक होता है सैनिक तंत्र। ठीक है, इसको समझते हैं। सैनिक तंत्र क्या होता है? सत्ता पर, मतलब सत्ता पर जो है, कहेंगे सत्ता पर सेना का अधिकार होना, सेना का अधिकार होना क्या कहलाता है? सैनिक तंत्र कहलाता है। तो सबसे बेस्ट जो है लोकतंत्र ही माना जाता है, सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था जो माना जाता है लोकतंत्र को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनता के अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है। ओके, क्लियर हो गया ये चीजें? आइए आइए, अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव आपके बुक वाला कर लेते हैं। तो इसमें देखो, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो मैंने आप लोग को बताया, अब्राहम लिंकन जी का है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? सही विशेषता क्या है? धर्म के आधार पर मताधिकार, मतलब धर्म जो है, जो धर्म के अधिकार, धर्म के आधार पर, आधार पर मताधिकार, वोट देना, मतलब अपने धर्म के लोगों को, ठीक है, अगर अपने भाषा में बोले तो अपने धर्म के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को जो है, लोगों को वोट देना है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को वोट देना, वोट देना ये सही है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है। एक ही दल को चुनाव में भाग लेना, एक ही दल, कोई एक दल ही क्यों लेगा? ये भी गलत है। और दूसरा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये तो बात बिल्कुल सही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का अभाव, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है लोकतंत्र में, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कदम आलोकतांत्रिक है? ठीक है, लोकतांत्रिक है। संसद द्वारा जो है, संसद द्वारा बने कानून की असंवैधानिक जांच का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के पास है। ठीक है, या न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाना, ये सही है बात, ये सही, बिल्कुल बात सही है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र में पक्ष, लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तर्क क्या है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तंत्र क्या है? तो लोकतंत्र पूरे देश, लोकतंत्र देश दूसरे की तुलना में अधिकार समृद्ध है, बिल्कुल गलत बात। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात है। उत्तरदायी होते हैं, जनता के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, जनता से बाहर वो काम नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता के हित में निर्णय नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल बात है, जनता के हित में ही निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में मतभेद
जो है एक दूसरे से जो मतभेद होता है, टकराव होता है, उसको दूर करने की क्षमता है, बिल्कुल है। क्योंकि लोकतंत्र में जो है, लोकतांत्रिक सरकार जो हम लोग का है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जो है आप किसी भी धर्म से हैं, ठीक है, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जात से हैं, ठीक है, किसी भी जाति से हैं, ठीक है, किसी भी जाति से हैं, ठीक है, अमीर हैं या गरीब हैं, ठीक है, अमीर हैं या गरीब हैं, ठीक है, अमीर हैं या गरीब हैं, या आपकी संख्या जाति अधिक है, बहुसंख्यक हैं, मतलब आप लोगों की संख्या जो है आपकी जात या धर्म की बहुसंख्यक है, या अल्पसंख्यक है, या अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब कि कम है, हमारी जात की संख्या कम है, या अधिक है, हमारे धर्म की संख्या अधिक है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। लोकतंत्र में किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, या बहुसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक हैं, सबको जो है अधिकार है, सबको अधिकार दिया जाता है। और उस अधिकार के लिए हमें कहाँ देखना पड़ता है, सबके लिए क्या है, एक संविधान है। क्या है बेटा, संविधान है, और संविधान के अकॉर्डिंग ही सबको चलना पड़ता है, और संविधान के अकॉर्डिंग ही ये सरकार जो है, सरकार भी यहाँ कार्य करता है। क्या करता है, सरकार भी यहाँ पे कार्य करता है, बिना संविधान के कार्य नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्व है। किसकी भूमिका अधिक महत्व है, विपक्षी दल, मीडिया की, या सत्तारूढ़ दल की, या इनमें से सभी की। अब देखिए, लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हुआ, लोकतंत्र में कोई भी समस्या आ गया, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कोई भी समस्या आ गया, अब ये लोकतंत्र तो अभी आपको मैंने बताया कि सभी का अधिकार है, ठीक है, सभी का अधिकार है, यहाँ पे सभी का अधिकार है बराबर रूप से। अब पूरा सभी का अधिकार है, अब इसमें क्या होगा, विपक्षी दल क्या होता है ये समझा देते हैं आपको पहले। जो मान लिया जाए जो सरकार के लिए चुनाव लड़ा था, ठीक है, लेकिन वो जीता नहीं था, सरकार के विपक्ष में जो होते हैं, क्या हो गया, सरकार के जो है विपक्षी, ठीक है, विपक्ष में जो होता है, अब ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट समझना है आपको। मान लिया जाए ये क्या है, सरकार है, ये क्या है बेटा, सरकार है, ये सरकार है, और ये जो है यहाँ पे सरकार की उम्मीदवार है, मान ले ए और बी और सी, ये सब क्या है, कैंडिडेट है, ये सब क्या है, कैंडिडेट है। अब ये सब तो सरकार नहीं बनेगा, इनमें से एक ही व्यक्ति कोई सरकार बनेगा। मान लिया जाए कि ये सरकार बन गया, बी जो है क्या बन गया, सरकार बन गया, ये जीत गया, सबसे अधिक वोट मिला, तो ये सभी जो ए बी सी डी बचा, ए सी डी जो बचा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया लाडलो, ये हो गया आपके विपक्षी दल, ये क्या हो गया, विपक्षी दल हो गया, विपक्षी दल। और ये पूरा का पूरा नजर बैठाए रहता है इस पे, किसी भी प्रकार का कोनो गलत काम करेगा, कह रहे थे ना आप लोग को वोट मत दीजिए, दिए, तब देखिए ये भी आपका विपक्षी दल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, विपक्षी दल हो गया, और ये भी क्या हो गया बेटा, विपक्षी दल हो गया, ये भी क्या हो गया, विपक्षी दल हो गया, ये चीजें थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी का अधिकार होता है, महत्वपूर्ण अधिकार है। आगे मैं बढ़ता हूं तो देखता हूं लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, लोकतंत्र का जो है मुख्य रूप से विशेषता क्या है ये समझते हैं। आइए बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है बेटा वो क्या है, लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। आइए समझते हैं बेहतरीन तरीके से। लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है, ये बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लोकतंत्र में जो है प्रभुसत्ता लोगों के लिए जो है शासक है, जो लोग के हाथ में होता है, इसलिए जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया बेटा डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है, इंग्लिश में समझ सकते हैं, के रूप से खुद ही शासक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, खुद ही शासक होते हैं, जनता ही शासक होता है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त
किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त किए जाते हैं, ठीक है, नहीं किए जाते। इसमें सभी के लिए जो है सभी का अधिकार होता है, सबके लिए किया जा सकता है। स्वतंत्रता मानव विकास का आवश्यक क्यों है? आइए, लोकतंत्र में क्या देखते हैं, लोकतंत्र की मुख्य शक्ति है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बिना जो है किसी भी व्यक्ति को पूर्ण विकास संभव नहीं है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग को संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए, संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग को एक अधिकार मिला है, ठीक है। हम लोग को अधिकार जो है, अधिकार क्या है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। पहली बात, किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के जो है, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में बस सकते हैं, मतलब वहां पे रह सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, यही में आ जाता है, ये होता है। लेकिन अभी के डेट में ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, हमारे बिहार के जो लोग हैं उनको सताया जाता है, ठीक है। जितनी स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतंत्र से प्राप्त हो सकती है, उतनी ही स्वतंत्रता किसी को शासन में नहीं होती है, किसी भी शासक में नहीं होता है, कोई भी शासन में नहीं होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को विचार व्यक्त करने का, समुदाय का निर्माण करने की, सरकार का आलोचना करना और समाचार पत्रों आदि को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करने और स्वीकार करने का जो है के लिए स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्रता का अधिकार को केवल दिया ही नहीं जाता, बल्कि लोगों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका का प्रबंध किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि लोकतंत्र में जो है किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी जात को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जो है आपकी मर्जी हो तो आप विवाह कर सकते हैं, किसी भी जाति से विवाह कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में आप रह सकते हैं। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक एक ऐसा लोकतंत्र शासन प्रणाली है जिसमें आप सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, कह सकते हैं हमारी सरकार जो है नाकाम है, हमारी सरकार ने ये काम नहीं करा है, वो काम नहीं करा है, ये चीजें हम बोल सकते हैं, मीडिया बोलते ही है, देखते ही है, ये अधिकार हम लोग को है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लोगों को जो है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। अभी आप लोग को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सिविक्स पढ़ा रहा हूँ, राजनीति शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, राजनीति कैसे होता है ये चीज सिखा रहा हूँ। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है चुनाव होता है, उस चुनाव के जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक आंदोलन भी चलाते हैं। देखते हैं कि नेता लोग आता है, बड़ा बड़ा आंदोलन करता है, लोगों को जुटाते हैं अपने में, अपने दल की जो है नीतियों की घोषणा करती हैं, नीतियों की घोषणा करते हैं। मतलब कि मान लिया जाए आर्यन सर एक पार्टी है, आर्यन सर की एक पार्टी है बच्चा पार्टी, ठीक है, आर्यन सर का पार्टी है और आर्यन सर इलेक्शन में आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं। आर्यन सर कहेगा कि अगर हमको ये जनता अगर हमें जिताती है तो मैं ये प्रण लेता हूं कि सबसे पहले बिहार की बेरोजगारी को दूर करूंगा, सबसे पहले बिहार की बेरोजगारी को दूर करूंगा और यहाँ के मजदूरों को दूसरे राज्य में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर आता हूं तो बिहार में बहुत सारे फैक्ट्रियों का निर्माण करवाऊंगा। अगर मैं आता हूं तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ये हम अपनी प्लान आपको बताएंगे और आप हमारे प्लान में आएंगे। नहीं, आर्यन सर जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहतरीन कह रहे हैं और शिक्षित भी हैं और वो लायक भी हैं और आर्यन सर ऐसा कर सकते तो आप हमको वोट दीजिएगा ना। इसी को जो है और वो अपने दल के लिए जो है नीतियों को घोषित करते हैं, उसके नेता शासन की जो है प्रशंसा या और आलोचना करते हैं कि सरकार इतना दिन से था, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये आप बोल सकते हैं। शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है हिस्सा लेते हैं। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जनता को जो है राजनीतिक शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? राजनीतिक शिक्षा मिलती है। बेटा यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं विशेष रूप से एक एक शब्द को तोड़ता हूँ ताकि आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए। अगर आपको तकलीफ होगा तो फिर हमें तकलीफ होगा, इसलिए ये जरूर बताना। क्लास तो आप लोग कर लेते हैं लेकिन बाद में ये चीज भूल जाते हैं कि सर को बताना भी है कि आज का क्लास कैसा लगा था। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं विद्रोह या क्रांति की कोई संभावनाएं
नहीं होती है। अगर मैं देखता हूँ प्राचीन काल जो होता है बहुत पहले समय, बहुत समय पहले की बात को प्राचीन कहते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन काल में जब राजतंत्र होता था, मतलब राजतंत्र का मतलब भी हमने आपको समझा रखा, राजतंत्र होता था तो इतिहास गवाह है कि कभी कभी शासक परिवर्तन के दौरान खून खराबा होता था। क्या होता था? खून खराबा होता था। एक और चीज राजतंत्र में क्या होता था बेटा जानते हो? बहुत गजब चीज बताता हूँ। ये राजतंत्र है यहाँ का, मान लो कि ये जो है यहाँ का राजा, ये क्षेत्र है कोई, ये क्षेत्र का राजा जो है आर्यन सर है, ठीक है, आर्यन सर है। और यहाँ पे जो है आर्यन सर ये क्षेत्र है, वहाँ का राजा है। हमारे स्टूडेंट जो है बी क्षेत्र का राजा है। और यहाँ का जो राजा है, स्टूडेंट जो राजा है, अगर आर्यन सर को किसी भी प्रकार से, पहले के जमाना में क्या होता था, ये किसी भी प्रकार से इसको हरा दिया युद्ध में या मारपीट के जैसे भी हरा दिया, तो यहाँ का शासक कौन बन जाता था? बी बन जाएगा। आर्यन सर हार गए, यहाँ से आर्यन सर को हटा दिया जाता था। ऐसा भी हुआ करता था, खून खराबा हो जाता था। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, लोकतंत्र में देखते हैं जिसमें आयोग सरकार को बदलने के लिए हिंसक कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि लोग मतदान के आधार पे, मतलब लोग क्या करते हैं यहाँ पे वोट देते हैं, और वोट देकर क्या करते हैं, वोट का प्रयोग करके वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को बदलते हैं। यहाँ पे सरकार को बदल सकते हैं, क्योंकि सरकार को हम बनाते हैं और सरकार को हम चलाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती, इसलिए हम सरकार को जब मर्जी हो बदल सकते हैं। इस संबंध में गिलक्रिस्ट जो थे उसने कहा था, लोकतंत्र सार्वजनिक सहमति का शासन है, इसलिए यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। यह जो है क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग समझते हुए आ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं हो रहा है आप लोग को तो बिल्कुल बेटा बताइएगा ज़रूर कि सेशन बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, विशेष तौर पे एक एक पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ाते हैं। अब देखो जिम्मेदार सरकार क्या होता है मेरे लाडलो, समझिएगा। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में शासक जो होते हैं, शासन लोगों की जो है इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। जनता सरकार चलाने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि चुनते हैं। अब देखिए सब कोई तो सरकार नहीं बन सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को वोट देके सबसे अधिक जिसको वोट मिलता है उसको सरकार बना लेते हैं, ताकि वो योग्य प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो जनता के विश्वास को ग्रहण करते हैं और जनता की राय के आधार पर वो शासन करते हैं। लोगों पर आधारित होने से सरकार में स्थिरता पैदा होती है और जनता के प्रतिनिधियों को इस बात का जो है एहसास होता है कि अगर वे प्रशासन को जनता की इच्छा के अनुसार नहीं चलाया, शासन नहीं किया, तो उन्हें अगले चुनाव में हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, नहीं चुना जाएगा। और यह भी संभव है कि आयोग के द्वारा शासक को अगले चुनाव से पहले हटा दिया जा सकता है। मतलब अगर हम लोग का मन हो गया किसी भी सरकार को हटाना, भाई पूरा 1/3 लोग जो है वोट दे देगा, हस्ताक्षर करके जमा कर देगा, समझो सरकार गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हर काम के लिए जो है प्रति जिम्मेदार होता है। अगर किसी भी राज्य का कोई भी सरकार है, उस राज्य में विकास नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं संभल रही है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वहाँ की सरकार होती है। ये चीज़ें हमेशा आप लोग को याद रखना है। इन परिभाषा का जो है सारांश जो है क्या था, मतलब लोगों द्वारा चुने शासक द्वारा प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, भाई हम इसको नहीं उसको वोट देंगे। देखते हैं ना बहुत सारी पार्टियां जो है आपको देखने को मिलता है, जिसको मर्जी आप वोट दे सकते हैं, जिसको मर्जी हटा सकते हैं। यह विकल्प जो होता है, मान लिया जाए सरकार चुनाव है, क्या है, चुनाव है, क्या है बेटा, चुनाव है, और चुनाव में क्या होता है, यहाँ पे एक पार्टी नहीं होता है, बहुत सारे पार्टी खड़ा हो जाते हैं, बहुत सारे पार्टी खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। और जब जिसको मर्जी होगा हम उसको वोट देकर जो है जिता सकते हैं, और जिसको मर्जी होगा क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। भाई मान लो ये जो था पहले सरकार था,
पहले सरकार था, लेकिन अच्छा काम नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी को वोट दे देंगे। अब सरकार इसका बन जाएगा, इसको अधिक वोट मिल गया, ठीक है, अधिक वोट मिल जाएगा, इसको अधिक वोट दे देंगे, सब लोग अधिक, सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा तो ये सरकार बन जाएगा। विकल्प और अवसर लोगों के समान रूप से जो है उपलब्ध होते हैं और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय की गई बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकार के दायरे में जो है काम करती है। वो भी जो भी सरकार आएगा वो संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य कर सकता है, संविधान से बाहर वो कार्य नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? नागरिकों को भाषण देने के, विचार एवं व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए, आज के डेट में होता है, आप लोग देखते हैं कि हम अपने जाति का वोट देंगे, हम अपने धर्म के लोग को वोट देंगे। तो ये सबसे बड़ी बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार के लोग के अंदर ना जातिवाद आ गया है और वो अपने जाति को, अपने कास्ट को सपोर्ट करते हैं। अगर इस नजरिया से देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत करते आ रहे हैं। वोट उन्हें ही दे जिनसे हमें नहीं पूरे राज्य को लाभ हो। अब देखिए आज के डेट में बिहार के लोग अदर स्टेट में कमाने के लिए जा रहे हैं। बिहार के जो बच्चे हैं वो शिक्षा तो लेते हैं, शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, हायर एजुकेशन उसने ग्रहण करा, लेकिन उन्हें नौकरी के लिए दर भटकना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? हमारी सरकार अगर इस पे सही से वर्क करता, सही से अगर काम करता तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी अन्य राज्यों वालों से गाली सुनने का, उनसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाता है हमें। ये सारी की सारी घटनाएं हमारे बिहार के अंतर्गत होते रहता है। जब भी चुनाव आता है और चुनाव में हमें बहुत सारे योजनाओं का लोभ दे दिया जाता है और लोभ में जो है अपन लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं और फंसने के बावजूद हमें देखने को मिलता है फिर से हम उसी कैंडिडेट को वोट देते हैं जिसने 4 साल हमें सताया और हमारे लिए कुछ नहीं करा। और ये चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को अभी मिलता ही है। राजनीतिक दलों की जो है स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा, व्यापारियों को जो है व्यापार संघ स्थापित करने का जो है पूर्ण स्वतंत्रता है और प्रेस को पूर्ण आज़ादी है। आज के डेट में प्रेस ही बिक जाते हैं। प्रेस जो है स्वतंत्र तो है, किसी भी सरकार के ऊपर बोलने का अधिकार दिया गया है। हम सभी जनता को अधिकार है कि हम सरकार से अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी मांगों को मंगवा सकते हैं, लेकिन आज के डेट में हमारी मीडिया भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बिक जाती है। आगे देखते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य लक्षण क्या होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये समझा जाए। गैर लोकतंत्र, अगर गैर लोकतंत्र की बात करते हैं तो सीधी सी बात, जहां पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो, जहां पर, ठीक है, जहां पर लोकतंत्र ना हो, लोकतंत्र शासन, लोकतंत्र ना हो, नहीं हो, लोकतंत्र नहीं हो, उसे ही कहते हैं, क्या कहेंगे, ए भाई चल ना, गर्मी लग रहा है यार तुम ना, ओके। जहां पर लोकतंत्र ना हो उसको हम लोग गैर लोकतंत्र कहते हैं। वहां की जो लोग सरकार और उसकी नीतियों का आलोचना नहीं कर सकता है। सरकार के बारे में एक बार भी गलत बोलिएगा उठा के जेल में डाल सकता है, कोई अधिकार नहीं आपको बोलने का। वहां पे शासनकर्ता सर्वोपरि होते, वहां के सब जो होते हैं शासन, जो सरकार होते हैं, जो शासनकर्ता होते हैं, वही सबसे बड़ा आदमी होता है। विपक्षी दल का कोई स्थान नहीं होता है, किसी कुछ नहीं बोल सकते हैं। मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने का अनुमति नहीं दिया जाता है और प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जहां पे लोकतंत्र नहीं है। जैसा कि अपन लोग भारत में देखते हैं लोकतंत्र है, लेकिन अदर देश में जो है लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दे, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दे। इसमें अब थोड़ा सा लोकतंत्र के खिलाफ जो है तर्क देना है, थोड़ा सा चीजों को हमें बेहतरीन तरीके से समझना है। लोकतंत्र में क्या होता है, नेता बदलते रहते हैं जिसके अस्थिरता की जो है स्थिति पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ
जो है नैतिकता का कोई भी जगह नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जो हर फैसले में क्या हो जाती है, हर फैसले लेने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है और इसके चलते जो है क्या हो जाते हैं, खराब फैसले लिए जाते हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो है महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि खर्चे किए जाते हैं, प्रचार प्रसार में जो है बहुत सारे रुपये उड़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि जनता को भी जो है वोट देने के लिए 1 साल के अंदर जो है 6 महीना के अंदर वो गेम पलट देते हैं, 3 महीना के अंदर जनता को अपनी ओर ले आते हैं, उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं लोकतंत्र के पक्ष में क्या, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है। लोकतंत्र सरकार एक बेहतर सरकार है, क्योंकि यह सबसे अधिक जवाबदेही सरकार होता है। किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो उसका जवाबदेही कौन होंगे, हमारे सरकार होते हैं। पानी दीजिएगा सर थोड़ा, बोतल में है ही नहीं, अलाइए थोड़ा ही ले लेते हैं। जल ही जीवन है, क्या है, जल ही जीवन है, थोड़ा भी पियो। ओके। शासन के अधिक जवाबदेही रूप जो होता है, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसका प्रमुख कारण मानते हैं। दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर। भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था में भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था थी, जहां विपक्ष था और सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया, जिसके कारण सरकार आगे बढ़कर जनता की सहायता करने वाली कार्यवाही की, और चीन की सरकार ने इस प्रकार के किसी भी कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा था। ये चीजें आप लोग समझ गए। ये सब लोकतंत्र के पक्ष में था। क्या था? लोकतंत्र के पक्ष में। और भी इसमें बहुत सारे हैं, सबको हम लोग एक एक करके जो है समझने वाले हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन को पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ शासक जो होते हैं, शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। बेहतर निर्णय लेने का संभावनाएं होती, इसमें क्या होता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद ही लिए जाते हैं, जिससे कि गलती की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने के लिए संभावनाएं बढ़ जाता है। यहाँ पे एक काम को लिए जो है बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, ऐसा कर सकते हैं, सही होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें होता है, तो बहुत कम होता है दिक्कतें। नागरिकों को सम्मान लोकतंत्र नागरिकों का जो है सम्मान बढ़ाता है, जहां हैसियत नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह अन्य किसी व्यवस्था में है या नहीं। मतभेद जो होता है, मतभेद और टकराव को संभावना को जो है तरीका का उपलब्ध, मतलब लोकतंत्र में मतभेद और टकराव की जो संभावनाएं का तरीका है उपलब्ध कराया जाता है। मतलब मतभेद वगैरह सब ना हो, उसको कैसे संभालना है, लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का जो है तरीका उपलब्ध कराया जाता है। नीतियों को जो है ठीक है, नीतियां जो होता है, नीतियों के सुधार का अवसर। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अपनी गलती ठीक करने का यहाँ मौका दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? मौका दिया जाता है कि अपनी गलती को जो है ठीक कर सके, ये अपनी गलती को जो है ठीक कर सके। ओके, क्या कर सके? ठीक कर सके। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क ही है अस्थिरता। अस्थिरता क्या होता है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होता है, अस्थिरता पैदा होता है, मतलब आज इसका सरकार कल उसका सरकार, इसमें अस्थिरता पैदा होता है। फैसले लेने में देरी की बात जो मैंने बताया, वो कैसे सवाल आता है ना आप लोग के मन में, तो वो भी समझ लीजिए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता कोई भी जगह नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लोग से बहस और सारे चर्चे करने पड़ते हैं कि फैसले लेने में देरी होते हैं, और चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता करना होता है कि भाई
कैसे काम करना है, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता। इसके चलते क्या हो जाते हैं, गलत फैसले लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार का संभावना, इसमें क्या होता है, भ्रष्टाचार की संभावना को समझते हैं तो देखते हैं लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो महत्वपूर्ण खर्चीले होते हैं और इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होते रहता है। चुनाव प्रक्रिया महंगी होती है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीले होते हैं। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसले लेने में कठिनाई, सामान्य लोग को पता ही नहीं होता है कि भाई उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरी है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ों के फैसले नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ों के जो है फैसले नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दोबारा हमने इसको पढ़ा दिया भाई साहब। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, चलिए। अब आते हैं हम लोग लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ जो है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सभी नागरिक को, चाहे शक्तिशाली हो या कमजोर हो, उसकी बात को सामान्य महत्व हो। सरकार नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये करे। लोकतंत्र के लाभों का वितरण सामान्य रूप से हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मेल में समानता का स्थापना हो। गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसे कमजोरियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त किया जाए। ठीक है, सरकारी प्रयास द्वारा जो है क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ओके, ये चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फैसले जो है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1919 में सैनिक तख्तापलट की जो है अगुवाई की और उन्होंने लोकतंत्र ढंग से चुनी हुई सरकार को जो है उखाड़ फेंका और खुद को देश का क्या बन गया, मुख्य कर्मचारी घोषित किया और बाद में उन्हें खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था। 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह करके उन्होंने अपने कार्यकाल को जो है 5 साल के लिए बढ़ा लिया। भाई अपने आप को बढ़ा लिया। ये पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो भैया, पाकिस्तान में तो किसी का कोई ठेकान ही नहीं रहता है, कब क्या करेगा नहीं करेगा, ना वहाँ की सरकार की ना वहाँ की जनता की पड़ी रहती है। आगे बढ़ते हैं तो अगस्त 2002 के में देखते हैं उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ले भाई साहब, उसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। भाई साहब, इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही है, इसलिए इसे लोकतंत्र नहीं करना चाहिए, इसलिए लोकतंत्र शासन नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र को हटा दिया गया था वहीं के लोगों के द्वारा। अब लोकतंत्र में सबका जो सत्ता माया जिसे जनता चुना वही सरकार बनेगा, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान के अंतर्गत आप देखते हैं सेना का जो है क्या हो जाता है, सत्ता पर सेना का अधिकार हो जाता है। टेंशन यही बढ़ जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबले, चीन की जो संसद के लिए प्रति वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है जिसे राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। मैक्सिको ने हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराया जाता है मैक्सिको में। ठीक है, ये चीज़ें अगर मैं बात करता हूँ सन 2002 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी उन्हें जीत ही नहीं हासिल होता था। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल जीत हासिल करने के लिए जो है PRI जो है कुख्यात थे। मतलब किसी भी प्रकार से वो जीत ही जाता था, चोरी करके डकैती करके वो जीतने का ही काम करता था। दोनों ही मामले में लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र निष्पक्ष होता है, चुनाव स्वतंत्र चुनाव आधारित होना चाहिए
ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिल सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति एक मोल एक वोट, इसका मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति को मतदान का समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण अनेक हैं। सऊदी अरब की मैं बात करता हूँ, सऊदी अरब की मैं बात करता हूँ, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। और एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाया कि रूसी जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो, ठीक है, क्या कहेंगे? जिसकी संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। समाज के लिए जो है मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता है। तो सब जगह देखो प्रॉब्लम दिखेगा। फिजी के चुनाव प्रणाली, वहां के प्रमुख वासियों को वोट का जो है महत्व भारतीय मूल के पीखी नागरिकों को वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र में हर वयस्क मताधिकार एक वोट होना चाहिए और एक वोट का जो है एक वोट एक समान मूल्य होना चाहिए, सबका एक अधिकार होना चाहिए। लेकिन अदर देशों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे अलग अलग ही चीज़ होता है। अगर भारत की मैं बात करता हूँ, अगर कोई पार्टी लड़ रही है, ए पार्टी है और बी पार्टी है, मान लो इनको 10 वोट मिला है और इनको 11 वोट मिला, तो इसकी सरकार ही होगी। इसलिए यहाँ पे जो है एक वोट का महत्व होता है। लेकिन अदर देशों में आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ के जनता जो है, वहाँ के लोग जो है, वरिष्ठ लोगों ने किस प्रकार से तोड़ा। स्वतंत्रता के समय जिम्बाब्वे पर जो है जानू पीएफ दल का राज था। इसके नेता जो थे रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे और राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, पर चुनाव में गलत तरीके अपनाते हैं। चुनाव नियमित रूप से होता है और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। विपक्षी दलों को कार्यकर्ता परेशान किए जाते थे और उसकी सभाओं को जो है गड़बड़ कराया जाता था। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलन को जो है गैर कानून घोषित कर देता था। भाई ये समस्याएं था वहां पे उत्पन्न होता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकार का नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल था उन्हीं का ही प्रचार प्रसारित किया जाता था। अखबार स्वतंत्र है पर सरकार की आलोचना करने में परेशान किए जाते थे कि सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों को परवाही नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर भी दबाव डाला कि भाई तुम मेरे खिलाफ मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा जज को हम हटा देंगे। और अब देखते हैं, यहाँ तक आप समझते हैं तो फिर देखते हैं इस मामले में भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ ना नागरिकों की बुनियादी अधिकार को विपक्षी दल और ना न्यायपालिका है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, उसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र तो है सभी रूप से, अगर देखा जाए लोकतंत्र में स्वतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में जो सरकार आएगी, लोकतांत्रिक सरकार जो आएगी उसके लिए एक बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? उसके लिए संविधान है। ठीक है, क्या है? संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग ही इसे काम करना है, इससे बाहर नहीं इसको काम करना है और लोगों के अधिकार को गरिमा में रखते हुए ही कार्य करना है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है लाडले। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है वन शॉट तो अपन लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया। साथ में मैंने आप लोग को जैसा कि बताया था कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का कंप्लीट करवा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ ही लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो सबसे पहले मेरे लाडलो क्या करना, बुक उल्टाना, बिहार बोर्ड का बुक उल्टाना। बुक का जो है आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा प्लीज 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 प्लीज, क्वेश्चन आंसर आप लोग को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग को बना के हमें दिखाना है। अब यहाँ पे हम आप लोग को कुछ होमवर्क दे देते हैं, जो बच्चे पूरा देखेंगे वही जवाब देंगे, हमें ये भी पता है। सबसे पहला सवाल रहेगा आप लोग से, पहला सवाल रहेगा कि लोकतंत्र जो है, ठीक है, लोकतंत्र जो है कहते किससे हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल किसे कहते हैं? दूसरा सवाल रहेगा आप लोग से,
दूसरा सवाल रहेगा आप लोग से, लोकतंत्र बेहतर है, लोकतंत्र अन्य सभी शासन से बेहतर बेहतर है कैसे, है कैसे, ये जवाब दीजिएगा, कैसे। ठीक है। और आ, भारत में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, स्थापित हुआ, ये जवाब दे दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, कितना समय लगा, ये सवाल है आपका। ये सभी सवाल का जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में मेरे लाडलो देना होगा, और नहीं दीजिएगा तो बहुत गलत बात है ना। और यहाँ तक आप लोग को क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक क्लास करा और मज़ा आ गया। और मज़ा आ गया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर नेक्स्ट चैप्टर करवा दो, या इससे रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत हुआ है, समस्या आया है, तो बेटा ये चीज़ें ना हमेशा के लिए मैं बताता हूँ आप लोग बोला करो। जब तक नहीं बोलोगे मुझे कहाँ से पता चलेगा। आपकी हर चीज़ को एकदम बिहार के हर एक बच्चों को फ्री एजुकेशन के मामले में मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले पीडब्ल्यू आता है, और पीडब्ल्यू सभी बच्चों को चाहता है, बिहार के एक एक बच्चे, गांव के बच्चे जो है जिनके पास पैसा ना हो वो भी पढ़ सकते हैं। और ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सिर्फ आपको यहीं पे देखने को मिलता है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि किस तरह से हमने एक एक चीज़ों पे बात करा। तो बेटा भरोसा जो है, भरोसा बनाना पड़ता है और भरोसा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और 9th अगर एसएसटी नहीं पढ़े तो फिर बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत होता है। तो इसलिए बेटा ज़रूर पढ़ना, और आप लोग के स्माइल के लिए हमेशा हम जिंदा हैं, और इसलिए आप अपना प्यारा सा एक प्यारा सा स्माइल ज़रूर दें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे हंसते भी तो हैं। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ, ये कुछ अलग नहीं हुआ, पूरा का पूरा हो रहा है भाई, ये तो गलत बात है। अरे हट जा, चल भाई, ये पूरा कुछ ज़्यादा हो गया। ऐसे ही करके हंस देना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पूरा का पूरा क्लास देख लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।